हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस। तो आइए देखते हैं SSC CHSL में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये है वान झील। यहाँ जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये है चित्रकला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो ये थे क्लाइव, जिन्हें जो है नवाब की पदवी प्रदान हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो ये जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, कोरोल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसके द्वारा जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? ये पारसिया से लिया था। आगे देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये थे ययाति केसरी। इन्होंने जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विखंडन के आधार पर कार्य करता है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है गेरुन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये थे दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जो है जावा में स्थित है। आगे देखते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है धनबाद में स्थित है। भारत का सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? ये 1924 ईस्वी में अलग किया गया था। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? ये अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये है रॉकी पर्वत। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ये जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अबलो नसानी अब ना नसै हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये जो है विनय पत्रिका में मिलती है। हीराकुंड परियोजना में से कौन सा राज्य लाभान्वित है? ये है उड़ीसा राज्य। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उसका नाम था लक्ष्मण रेखा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो ये थे परशुराम। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में होता है? ये है अनुच्छेद 326। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये है मालदीव। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुस्तक किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह बैंक है इंडियन बैंक। अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में कहाँ किया गया? ये जो है चीन में किया गया था।
किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? ये हैं एन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो है जिनेवा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पशुपालकों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है दूधवाड़ी। अगला है, नवीन पटनायक ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? ये है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में परियोजना शुरू की गई है? तो ये है मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है, POSCO पोस्को ने शोध के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये है IIT दिल्ली। लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायसीना डायलॉग 2022 संवाद का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली में।